समझा क्या है मुझको? बैठो। तुम इसलिए गई थी एक सरदार की बीवी होके उन कमियों के साथ तुम नाचो, मेरी बेइज्जती करो? ऐसी कौन सी बेइज्जती करवा दी मैंने तुम्हारी? डांस करने में ऐसी कौन सी बुरी बात है? वहाँ पर सब नाच रहे थे, मेरा दिल चाहा तो मैंने कर लिया। उन 2 टके के मुलाजमों के साथ नाच रही थी तुम, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी तुम, और तुम्हें मजा आ रहा था। जब तुम मुझसे उल्टे सीधे कपड़े पहनाकर मॉडलिंग कराते थे, जब हजारों गैरमर्द वहाँ पर मेरी तस्वीरें देखते थे, तब तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकलता था। इज्जत में भी क्या अमीरी गरीबी का मयार होता है? हाँ होता है। उस वक्त तो मेरी बीवी नहीं थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, और जो कुछ कर रही थी तुम, वो तुमसे जुनैद करवा रहा था, और मैं उसकी तरह बेगैरत नहीं हूँ। तुम्हें क्या पता इज्जत क्या होती है? बकवास कर रहे हो तुम। जिस तरह से तुमने मुझे ट्रैप किया है, मुझसे शादी की है, मुझे सब पता है। बेइज्जत तो तुमने मुझे की है। मैं अपनी निगाहों में खुद गिर गई हूँ। तुम्हारे बिछाए हुए जाल की वजह से मैं अपने सारे रिश्ते खो बैठी हूँ, कि अपने बच्चों को भी। मैं अब 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कैद कर दिया तुमने मुझे। बकवास बंद करो। ये क्यों नहीं कहती कि शरीफ औरतों की तरह तुम्हें घर में नहीं बैठना आता? तुम इस घर से बाहर नहीं कदम रख सकती, इन 4 दीवारियों में कैद रहोगी तुम मुझे कैद नहीं कर सकते हो। तुम्हारे जैसे मक्कार और फरेबी आदमी के साथ मैं 1 सेकंड नहीं रहूंगी। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जाऊंगी। अनबी शाहजैन को लाएं। तुम मेरी औलाद को नहीं ले जा सकती, ये मेरे पास रहेगी, उसको हाथ तक नहीं लगा सकती तुम। तुम्हें जाना है तो चली जाओ इस घर से। अनबी ले जाए इसे यहाँ से, ले जाए, मैं कह रहा हूँ आपसे। अगर मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, तो ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? अनबी क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? ले जाए इसे यहाँ से। मुझे मजबूर मत करो। मैं अभी ब्रिटिश एम्बेसी कॉल करूंगी और इस बच्चे को यहाँ से ले जाकर दिखाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अल्लाह का शुक्र है, he said now nothing to but. I'm really sorry, but thanks to Allah. आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हम ना ही आपकी कोई बात सुनना चाहते और ना ही आपकी शक्ल देखना चाहते। सर क्या हो गया तुम्हें? आप ही प्लीज। सर आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब्बू की ट्रीटमेंट और केयर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो वी बी वेरी थैंकफुल टू यू। जी जी, व्हाई नॉट, श्योर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और प्लीज आप ही की बात का बुरा मत मानेगा, ये तो बस ऐसी खामखा। ऐसी बातें अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन बुरा नहीं मानते, हमारी जॉब का हिस्सा है और हक है इनका बोलना। बहरहाल जी, जैसे ही वार्ड में शिफ्ट होते हैं आपकी मुलाकात करवा देंगे। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज। जी रात जब मालकन नाचने खड़ी हुई, मेरी तो जान ही निकल गई। हाय कितनी अच्छी लग रही थी नाचते हुए। मैंने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली कि अभी गोली चलेगी और मालकन जमीन पर पड़ी होगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शाहजी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। तभी तो गोली नहीं चलाई।
सुखा बता रही थी रात जब दोनों घर आए तो बड़ा झगड़ा हुआ। मालकन पता नहीं इतनी ऊंची आवाज में कैसे बोल देती है साई के सामने। जाल है शादी की, प्यार की शादी है दोनों की। तो तेरी भी तो मुराद से प्यार की शादी है, तो तू भी ऊंचा बोलेगी उसके सामने। हल चरी। तुम लोगों को पता है मालकिन घर छोड़कर चली गई है। पागल हो गई है, ऐसे कैसे जाएगी? मैं कह गई होगी। नहीं, वो हमेशा के लिए चली गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे अन्ना बी ने बताया कि सुबह सुबह तैमूर शाह उसे खुद जहाज में बिठाने गया था। तुझे भी बड़ा शौक है कहानियां बनाने का। नहीं, मैं कहानियां नहीं बना रही हूँ, जाओ जाके खुद अन्ना से पूछ लो। और तो और वो शाहजैन शाह को भी यहीं छोड़ गई है। हाँ, कोई माँ अपना बच्चा कैसे छोड़ सकती है? हाय, बच्चा तो बहुत छोटा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही किसी काम से गई होगी। राखी झूठ बोल रही है, मैं अभी जाके अन्ना बी से पूछती हूँ। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? और मैंने ऐसी कौन सी कहानियां बना दी है जो तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे हो? मैं सुबह खुद उनके कमरे में गई थी, कमरा खाली पड़ा था और आईने के सामने जितनी भी चीजें थी ना, वो सारी की सारी ऐसे ही पड़ी थी। मुझे अन्ना ने खुद बताया कि सुबह सुबह तैमूर शाह उसको जहाज में बिठाने गया है और अब वो वापस कभी नहीं आएगी। हाँ, तुझे मैंने कितनी दफा मना की है, घर के मामलों में दखल अंदाजी मत किया कर। मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ अन्ना कि इतना छोटा बच्चा कैसे रहेगा, वो भी माँ के बगैर। मैं मर गई हूँ क्या? बबल को भी तो मैंने ही पाला है, इसको भी मैं ही पालूंगी। तू जा जाके अपना काम कर। और हाँ सुन, इस बारे में अब कोई बात ना करे। ठीक है अन्ना। पता है इन छोटी छोटी चिड़ियों को भी गुस्सा आता है। क्यों नहीं आएगा, आखिर है तो जानदार ही ना। जब तक दाना पानी ना डालो तो फिर देखो कैसे शोर करते हैं। राखी को तो अब छूट मिल जाएगी। तू भी वही सोचती है जो मैं सोचती हूँ। मैं क्या, सब सोचते हैं, सब देखते हैं, मगर साईं के डर से कोई कुछ बोलता नहीं है। अकड़ देखी थी उसकी, जैसे जाल हो तैमूर शाह जी की। जिस दिन मुझे अकड़ दिखाई ना, उसी दिन देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। तुझसे तो जान जाती है उसकी, उसको पता है ना कि तू खोजी की बेटी है। चलो आओ, आगे दूसरी चिड़ियों को भी दाना डाल देते हैं। आ जाओ। इकबाल साहब की फाइल भिजवाओ जल्दी से। कोई आया तो नहीं? अम्मा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब्बू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत। ये ले अपनी चाय पिए। तो अम्मा, अरे अम्मा, आप रो रही हैं? अम्मा ऐसे ना करें, वरना देखिए मुझे भी रोना आ जाएगा। रो थोड़ी रही, मैं तो ये सोच रही हूँ एकदम हमारे साथ ये सब कैसे हो गया। तुम्हारे अब्बा तो इतने से भी बेईमान नहीं, उन्होंने कभी बेईमानी का सोचा भी नहीं। ये क्या हो गया? उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो मेरे अब्बू हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसा वैसा। आप अपना हौसला रखें, आपके हौसले से ही तो हमारा हौसला है।
मत भी कैसा छतमार होता है। जब सर पे साया किया हुआ होता तो कुछ भी पता नहीं चलता, किसी धूप का एहसास नहीं होता। आपके सर पे ये साया है और हमेशा रहेगा। ऐसी बातें मत करें। तो खुश नसीब हैं कि आपको ऐसा शौहर मिला है, वरना मैंने तो जिस तरह के मर्द देखे हैं वो। खैर अम्मा देखें, आप पॉजिटिव रहा करें, नेगेटिव मत हुआ करें। खुदा का शुक्र है कि अब्बू को कोई मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ, उन्हें सिर्फ एंजाइना डायग्नोज हुआ है। ठीक हो जाएंगे वो जल्दी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। या अल्लाह इनको मेरी बच्चियों के सर पे हमेशा कायम रखना। बहुत परवरदिगार। देखना समझ, देखना अल्लाह खैर करे, खैरियत का फोन। हेलो जी मैडम, मैं समर बोल रही हूँ। हेलो। सबसे पहले तो तुम अपने अब्बू की बताओ, कैसी तबीयत है उनकी और क्या बात बनी? आईसीयू में है अभी तक, दुआ करें बस आप। मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। कोई लॉयर वगैरह करना था ना? थैंक यू मैडम, कोई काम होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। लॉयर अभी तो नहीं करना, वक्त आएगा तो देखें। समर, मैं तो कहती हूँ जकी साहब से डिस्कस करो ना। जकी साहब को सब पता है। देखो समर, तुम इस वक्त अपने फैमिली मैटर्स में उलझी हुई हो, लेकिन तुमसे बात करना भी जरूरी है। तुम्हें मालूम है थर और चोलिस्तान की डेडलाइन बिल्कुल सर पर आ गई है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल कर रही थी और अब तो फंड्स भी आ गए। देखो अगर हम मीट ना कर पाए तो हमारी एनजीओ की रेपुटेशन का सवाल है, उसकी साख पे असर पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है समर। मैडम आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन मेरे अब्बू हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उन पे एक फेक एलिगेशन भी लगी हुई है। अब ऐसे हालात में मैं देखो अभी तो 20-25 दिन पड़े हुए हैं। मैं चाह रही थी कि तुम ऑफिस तो आना शुरू करो। जी मैडम, जी मैं जैसे ही फारिग होती हूँ मैं। ठीक हो, सी यू सून। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो। हाँ आप ही, क्या हो गया? इतनी देर से नंबर बिजी रखा हुआ है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। खैरियत है मदिया, मुझे बताओ अब्बू कैसे हैं? हाँ मैंने बताना था कि अब्बू को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या? हाँ। अब्बू को वार्ड में ले जा रहे हैं? अच्छा सुनो, तुम अब्बू के साथ रहना, मैं और अम्मा अभी आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट करूँ, जल्दी पहुंचना, मैं उनके पास ही हूँ। ठीक है ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा, अम्मा, अब्बू को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हमें हॉस्पिटल जाना है। शुक्र खुदा का, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे तैयार क्यों होना, बस ऐसे ही चलती हूँ। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं यखनी वगैरह बना लेती हूँ। हाँ एक काम करिएगा, थर्मस में ना चाय भी ले लीजिएगा, मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। इतनी देर में तुम तैयार हो जाओ, जल्दी से करना। जी तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ सुनो, आज इंटीरियर मिनिस्ट्री में तबरेज को कॉल मिला। और सुनो, अगर ऑफिस में नहीं हो तो सेल फोन पे कॉल करना जल्दी। बस बेटा, जी नहीं चाह। वो पी लें, अच्छा है आपके लिए।
अच्छा बेटा, थोड़ी देर बाद पी लूंगा, अभी रखता। जीनत, तुम क्यों खामोश हो इतनी है? नहीं, मैं खामोश तो नहीं हूँ, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि आप सेहतियाब हो गए। बस अब इंतजार इस चीज का कि आप घर कब आएंगे। जी बहुत जल्द घर भी आ गए। सर आप प्लीज अंदर आए, प्लीज बैठे। I'm sorry इकबाल साहब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले से आप काफी बेहतर हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम अपने अब्बू के साथ कुछ वक्त अकेले में गुजार सकते हैं, फैमिली टाइम, इफ यू डोंट माइंड। जी जरूर, वैसे भी मेरे आने से काफी नागवारी महसूस करती हैं आप। आप बैठे हैं अपने अब्बू के पास, मैं चलता हूँ। और इकबाल साहब, अप्रूवल के लिए मैंने एप्लीकेशन भेजी है कि आपको घर शिफ्ट कर दिया जाए। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। अच्छा जी, चलता हूँ मैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। कैसी फजूल बातें करती हो तुम। अबू आपको पता है, नवीद साहब ने इस मामले में हमारी बहुत हेल्प की है। मदीहा, मेरे सामने उस आदमी का नाम मत लो। ये सब मुश्किलें उसी की वजह से हुई हैं। जहर से भी बुरा लगता है मुझे वो। अच्छा अबू, एक बात बताएंगे? उन्होंने आपसे ऐसी क्या बात कही थी कि आप गिर गए और आपको हार्ट अटैक हो गया? और आपने तो जिंदगी भर ऐसा कुछ नहीं किया, ये क्या हो गया सब? अम्मा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू से? डॉक्टर ने मना किया हुआ है और आप खुद देख रहे हैं तबीयत सही नहीं है अभी उनकी। नहीं बेटा, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। ऐसा क्या हुआ था? यही सवाल मैं भी अपने आप से करता हूँ, और इन लोगों से भी मैंने पूछा है और यही सवाल किया है कि मैंने ऐसा क्या किया है। मेरे तो कभी जहन में तो क्या नीयत में भी ऐसी बात नहीं आई कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हूं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे? ड्रग ट्रैफिकिंग? बेटा, हो जो कंसाइनमेंट, मेरी कंपनी ने कंसाइनमेंट भिजवाई थी वहां हॉलैंड फ्रूट की, लेकिन वो जब वहां शिप पहुंचा तो उसमें से नारकोटिक्स बरामद हुआ। हाँ, तो इस बात से आपका क्या ताल्लुक बनता है? मेरा जीनत वो जो मैंने लोन लिया था ना 5 लाख रुपए का, वो तो खर्च भी नहीं कर सके थे हम। वैसे का वैसा पड़ा हुआ है बैंक में, और FIA वालों ने सारी तहकीक और कंपनी के पेपर्स देखने के बाद कंपनी के रिकॉर्ड को जब खंगाला तो वो लोन, उसमें मेरे नाम लोन नहीं डिक्लेयर हुआ बाबा, वो मेरा शेयर डिक्लेयर हुआ है इसी कंसाइनमेंट के सिलसिले में जिसमें नारकोटिक्स गई है। क्या? ऐसे कैसे हो गया? सीरियसली? क्या कह रहे हैं अब्बू? कैसे हो सकता है? मेरा दाम साफ है बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपको अच्छी तरह जानते हैं ना, प्लीज प्लीज मत बोले ऐसा। कंपनी के रिकॉर्ड में मेरी वो एप्लीकेशन मौजूद है जो मैंने लोन के लिए दी थी, लेकिन छोड़ो इन बातों को। तुम बताओ बेटा, तुमने थर जाना था
तुम्हारी उस असाइनमेंट का क्या बना? नहीं अब्बू, वो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, बाद में चली जाऊंगी। क्यों? अब्बू ऐसे कैसे जा सकती हूँ कि हालत, एक बार आप ठीक हो जाएं, सारी एलिगेशंस खत्म हो जाएं आपके ऊपर से, उसके बाद प्लान बनाऊंगी। मेरे बच्चे, अगर मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती तो ये बच्चा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता। तुम तो खुद अपने 2 बच्चे छोड़कर आई हो, मगर मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। आ जाओ, बस बस बस। अन्ना, मैं तो इसको मेरे को गोदी में दो ना करो बबल, ये भी सोएगा। मेरे को गोदी में दो ना। अच्छा जी, बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाओगे तुम। जिया, ले जाओ इससे। क्यों रो रहा है ये? भूखा है। भूखा? मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है, जब आपके पास शाहजैन हो तो सब काम भूल जाएं आप, सिर्फ इसकी देखभाल करनी है आपने। कितने जुल्म और करोगे तैमूर शाह? मासूम बच्चे पर भी तुमने जुल्म किया, उससे उसकी माँ। एक लफ्ज भी आपने कहा ना तो मुझसे, और आइंदा तुमने इसको छुआ ना तो देखना मैं क्या असर करता हूं तुम्हारा। अन्ना, भाई चला गया? हाँ चला गया। बबल तू शाहजैन को कभी ना उठाना, वो तो इसे गिर जाएगा। मैं क्या बच्चा हूँ जो शाहजहां को गिरा दूंगा? मगर तुझे तैमूर शाह ने मना किया है ना। अगर उसने तुझे देख लिया ना तो वो तुझे बहुत मारेगा। मैं तुझे पिटता हुआ नहीं देख सकती बबल, मुझे बहुत तकलीफ होती है। भाई क्यों 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 मारेगा? तुझे नहीं पता कि वो तुझे क्यों मारता है। अल्लाह का शुक्र है कि वो तुझे जान से नहीं मार देता। तू शाहजैन को ना लेना। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने कभी मेरे साइन ही नहीं किए। दस्तखत कर दे वरना कोरियर कर दे। और मिशाल भी नहीं है, प्रॉपर्टी के सिलसिले में बाहर गई हुई है, वो वापसी में आएगी दुबई। बस किसी तरीके से भी मेरे साइन कर ले या फिर उसका इंतजार कर। हाँ, बाद में बात करता हूं। आओ आओ। आज तो बड़ी अच्छी लग रही है तू। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उससे क्या बात करनी है? मेरा बाबा तो नहीं आया आपके पास? तेरा बाबा क्यों आएगा मेरे पास? आप जमीनों की तरफ गए थे तो मैं समझी कि वो आपके पास आया होगा। उसे आपसे पैसे चाहिए थे। रकम चाहिए? तू बता कितनी चाहिए?
जितनी तू कहेगी तेरे बाबा को दे दूं। नहीं नहीं, आप उसको रकम मत देना। वो उन पैसों से मेरी शादी करना चाहता है। तो तू शादी नहीं करना चाहती? मुझे नहीं करनी शादी, वो लड़का अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर कौन अच्छा लगता? बताना। जो अच्छा लगता है उससे शादी नहीं हो सकती। तो बताना कौन है? अरे बताना, मैं तेरी शादी करा दूंगा उससे। अगर मैं कहूं कि हाँ, बाबा को पैसे मत देना। फ्रूट खिला खिला के ताकत बढ़ा देती है। बड़ी जो है ना, दिमाग खा खा के ताकत खत्म कर। मैम आपसे मिलने नीचे कोई आया है। मुझसे मिलने? नाम क्या बताया? नाम नहीं मैम, उन्होंने बताया। अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। अबू मैं रिसेप्शन से हुआ। हाँ जाओ बेटा, हुआ पता नहीं कौन आया। हाँ मैं आपको आके बताती हूँ। अमार तो अरे मदिया, कि मैं अंकल के लिए लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू। अब कैसी है अंकल की तबीयत? हाँ काफी बेहतर है अब, पर हमारे हैं तो वो एफआई की कस्टडी में ही है। आई नो। मेरी तरफ देखो मदिया। हाँ? परेशान हो? अभी अल्लाह पाक सब अच्छा करे। इनफैक्ट मैं तो अंकल से मिलने आ रहा था, मगर पुलिस वालों ने मुझे ऊपर आने नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जानती हूँ, हमारी ये इंस्पेक्टर नवीद की बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पर कि एटलीस्ट फैमिली वालों को साथ बैठने दे रहे हैं वो। डोंट लूज होप मदिया। तुम्हें ऑफिस की या जॉब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाती, आई प्रॉमिस। थैंक यू। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बताना। श्योर। तुम जाओ अंकल के पास, मैं ऑफिस जाऊँ। थैंक यू सो मच। बाय। अब ये अमार आपके लिए बुके लेकर आया। अरे अम्मार आया था? बेटा उसे ऊपर ही बुला लेती। नहीं अब वो विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए ना, तो परमिशन नहीं आने के ऊपर। अच्छा अच्छा, उसका बहुत शुक्रिया। देखो कितना ख्याल रखा है उसने। यहाँ लगा दो। बेटा लेटना चाहता हूँ, थोड़ी देर आराम कर। यस
हाँ आ जाना। मैं ये पूछने आई थी कि आपने रात को मुझे यहाँ पे क्यों रोक लिया? बाबा आया था मुझे लेने के लिए, चला गया है वापस। हाँ, मैंने उसे जाने को कहा। वो शाहजैन की तबीयत ठीक नहीं है, वरना बीवी बहुत बुरी हो, थक जाती है। शाहजैन का कमरा मैं अलग कर रहा हूँ, तू उसके साथ सोएगी। शाहजैन तो सो गया है, फिर मैं जाऊं? सुन, इधर आ। पाँव दिखा। पायल का है? वो छुपा दिए मैंने। छुपा दी? क्यों? तुझे तो जेवर अच्छे लगते हैं ना? हाँ, लेकिन अम्मा को पता चल जाता ना तो हंगामा खड़ा हो जाता। और अंगूठी भी छुपा दी? अब्बा से डर लगता है। मोहब्बत करने वाले डरते थोड़ी है। मैं नहीं डरूंगी तो बाबा मेरी शादी करा देगा। तो कर लेना उस लड़के से शादी। मैंने कह दिया ना, नहीं करनी है मुझे उससे शादी। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वालिया कहाँ गई? वो भी छुपा दी? जेवर पहनने के लिए होते हैं, छुपाने के लिए नहीं। खैर, ले ले। ये तो बहुत खूबसूरत है, महंगा भी होगा, सोने का है। चल पहन के दिखा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत खूबसूरत लग रही है तू। हाँ, मगर ये तो बीबी की है ना। बीबी चली गई, छोड़ आया उसे मैं। अब सब कुछ तेरा है, क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। रुक जाना। शाजी, छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखता, आ जा तू। रात के इस अंधेरे में मुझे यहाँ पे किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अगर तूने ज्यादा बदतमीजी की ना तो चांटा मारूंगी तेरे। तुम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं मूर्छा।
तुम अपनी औकात क्यों भूल रही हो? अगर कमरे वाली बात तुमने किसी को बताई, तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या कर लोगे? हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें इस हवेली में ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, और तुम ये बात जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती अन्नामी, वरना मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी। क्या कर लोगे? हाँ, मैं पूरे गांव को जाके बता दूंगा कि बिलाल शाह तुम्हारी नाजायज औलाद है, मेरे बाबा की तुम रखेल थी। फिर ये पूरा गांव तुम्हें संसार करेगा।